Hello everyone, welcome to CIZ Plus, India's #1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर गेट, PSC एंड SSC जे एग्जाम। इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और गेट, ESC, SSC, JEE एंड SDE की फुल प्रिपरेशन करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.cizplus.com। Hello everyone, welcome to CIZ Plus, India's #1 इंस्टीट्यूट फॉर गेट, ESC एंड SSC जे एग्जाम। और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज हम करने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन द टॉपिक फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली आस्क्ड टॉपिक है और दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो पूरे लेक्चर को एंड तक देखना है, आपको बहुत सारे कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे क्वेश्चन के जरिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि कॉपी पेन लेके बैठना है, तब आपको रियलाइज होगा कि हम कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। पहले आपको पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपका आंसर मैच कर गया, आंसर आ रहा है, इट मीन्स यू नो द कंसेप्ट, यू नीड नॉट टू वरी, क्लियर है ना। बट अगर आंसर मैच नहीं करता है, उसके बाद आपको सीखना है कि क्या हमने आज नया सीखा, माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है ना। और इसी तरह अगर आपका अप्रोच रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम इन्हीं क्वेश्चन के जरिए आपको कंसेप्ट को रिवाइज करा देंगे, पूरे सब्जेक्ट को, ठीक है। टॉपिक वाइज हम देखो क्वेश्चन उठा रहे हैं, टॉपिक वाइज सबके सॉल्यूशन कर रहे हैं, कंसेप्ट भी वहीं के वहीं बता देता हूँ, और कोई प्रॉब्लम होती है इतना क्लियर है सबको, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट नया जुड़े हैं हमारे चैनल में, जल्दी से जल्दी क्या कर लो, पहले तो वीडियो को लाइक कर लो और जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना भूलना नहीं है, ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दूसरी चीज, अगर कोई कंप्लीट कोर्स परचेज करना चाहता है गेट का, इंजीनियरिंग सर्विस का, SSC JEE का, हमारी वेबसाइट www.cizplus.com की वेबसाइट पर जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा समय ना लेते हो, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, बहुत अच्छे। बात कर रहा था, फिगर शोज अ पेयर ऑफ पिन जॉइंटेड ग्रिपर टोंग्स होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट वेइंग 2000 न्यूटन। ये कोई टोंग है जो 2000 न्यूटन के वेट, जो ब्लॉक है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको होल्ड कर रहा है इससे, ये टोंग है कोई, ठीक है, सबको फील हो रहा होगा। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एट द ग्रिपिंग सरफेस, जहां पर ग्रिप बना रहा है वहां पर 0.1 दे रखा है, मींस जहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता क्या, सब जानते हैं कि फ्रिक्शन कब आएगा, जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, तब बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर रोल करने की कोशिश करते हैं, तब बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, माय डियर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन आ रहा होगा, हमको म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1, ठीक है। एक्स एक्स इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द इनपुट फोर्स, जहां पर फोर्स हमने अप्लाई किया इसको होल्ड करने के लिए, माय डियर, ऐसे हम ग्रिप बना रहे हो, होल्ड कर रहे होंगे तो फोर्स अप्लाई किया है, ये लाइन ऑफ एक्शन बताया। एंड वाई वाई इज द लाइन ऑफ एक्शन, वाई वाई इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, किसकी, जहां पर होल्ड किया है, ठीक है, ग्रिपिंग फोर्स। इफ द पिन जॉइंट इज एज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस, और ये कोई पिन जॉइंट दे रखा है, पिन, ये क्या है, ये फ्रिक्शनलेस है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू होल्ड द वेट, मतलब कहने का, इस वेट को होल्ड करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, हमने होल्ड करके रखा है, ये इस पोजीशन में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं इसमें फोर्स नहीं लगाता, थोड़ा कम फोर्स लगाता, तो ये यहाँ पे स्लाइड करता, फ्रिक्शन फोर्स आता। तो एक चीज तो क्लियर हो गई होगी सबको कि फ्रिक्शन फोर्स सर आता अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे वेट जा रहा है इसका, फ्रिक्शन फोर्स हमें ऐसे दिखाई देता, यहाँ पर जो फ्रिक्शन आता वो यहाँ पर भी दिखाई देता, सेम सरफेस है, देखो। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। देखो सेम सरफेस है, नॉर्मल रिएक्शन भी सेम बन रही होगी, यहां से मैं बोल सकता हूँ कुछ RN बन रही होगी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब सरफेस के नॉर्मल, देखो ये RN, यहाँ पर भी RN बन रही होगी। क्या फील नहीं होता अगर मैं इसको बीच में से चीर दूं, क्या दोनों साइड हमको सिमेट्री डायग्राम नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। क्या मैं बोल सकता हूं, अगर अगर मैं बोल सकता हूं सर क्या बोलूं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है अभी, तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेज मतलब हमको दो ही फोर्स वर्टिकल दिखाई दे रहे हैं, मींस 2Fr की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव, माइनस के 2000 नीचे वेट दिखाई दे रहा है इक्वल टू 0, और कोई वर्टिकल फोर्स है, कोई नहीं है। यहां से एक चीज निकल आएगी, फ्रिक्शन फोर्स जो आ रहा है 2000 डिवाइडेड बाई 2, माय डियर फ्रेंड्स, ये आ गया 1000 न्यूटन। क्या इतना फील हो रहा है, बिल्कुल। और हम जानते हैं फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, हम जानते हैं, वी नो, सब जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होती है वो होती है म्यू एन के बराबर, माय डियर, किसके बराबर,
म्यू एन, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो म्यू एन, एन क्या है नॉर्मल रिएक्शन मीन्स म्यू इंटू आर। क्या मैं यहाँ से आर एन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो आर एन की वैल्यू होगी फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाई म्यू, और क्या मैं 1000 डिवाइड बाई म्यू की वैल्यू देखो कितनी है 0.1, ये रही, यहाँ से डिवाइड करो और ये आ जाएगी 10,000। सॉल्व करने के बाद क्या आ रही है 10,000 न्यूटन आर एन की वैल्यू। अब हमको चाहिए ये फोर्स, मैं एक साइड का किसी भी साइड का कर लो, दोनों साइड सिमेट्रिक है, कोई एक साइड ले लेते हैं। देखो ये पिन जॉइंट था, इस पिन जॉइंट से ऐसे करके हमको डायग्राम नजर आ रहा है, फील हो रहा होगा सबको, और यहाँ से एक हमको इस तरह का नजर आ रहा है, फील करना माय डियर, यही कंसेप्ट है। और यहाँ पर फोर्स लग रहा था, ये फोर्स की वैल्यू पूछी है, मैं एक साइड का कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, सबको दिखाई दे रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही थी, एक साइड का कंसिडर कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम डायग्राम, ठीक है। ये लाइन ऑफ एक्शन था, जहाँ पर क्या आ रहा था हमारा ग्रिपिंग का था लाइन ऑफ एक्शन, ये हमारा अप्लाइड फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन था। क्या पिन जॉइंट है ये, मैं पी जॉइंट मान लेता हूँ इसे, पिन जॉइंट को पी जॉइंट मान लेता हूँ। यहाँ से हमको डिस्टेंस दे रखी है, देखो माय डियर, ये डिस्टेंस दे रखी कितनी 300 mm, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 150 mm, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जीरो होगा, समेशन ऑफ मूवमेंट जीरो होगा। क्या मैं हिंज पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल लूँ? बिल्कुल निकाल लो। क्या मैं लिख दूँ माय डियर, समेशन ऑफ मूवमेंट बता दो, समेशन ऑफ मूवमेंट, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट पी मस्ट बी इक्वल टू 0। इस फोर्स का इस पी के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस 300 जो बन रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो मैं बोल दूंगा माइनस एफ इंटू 300, ये मूवमेंट आ गया। इसका क्लॉकवाइज बन रहा है, डिस्टेंस 150 है परपेंडिकुलर, प्लस आर एन इंटू 150 इक्वल टू 0। क्या यहाँ से हमें एफ निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे, इधर ले गए तो ये आ जाएगा हमारे पास आर एन की वैल्यू, आर एन इंटू 150 डिवाइडेड बाई 300। इसको इससे चीर दो दो बार, आर एन की वैल्यू पता है हमको 10,000 डिवाइडेड बाई 2 किया, और ये आ गया फोर्स रिक्वायर्ड मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा 5,000 न्यूटन माय डियर, 5,000 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज द आंसर? आंसर डी इज द करेक्ट। क्या फील हुआ? क्या कंसेप्ट समझ आया? बिल्कुल आ गया। देखो फ्रिक्शन का भी कंसेप्ट यूज हो रहा है, इक्विलिब्रियम का भी यूज हो रहा है। इक्विलिब्रियम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन के कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज हो। हमेशा याद रखना है फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा म्यू इंटू एन के बराबर होगा। लेकिन फील करना माय डियर, ये स्टैटिक फ्रिक्शन अगर मैं बोलता हूँ दो तरह के होते हैं, तो यहाँ म्यू एस आएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन क्या है नॉर्मल रिएक्शन एट दैट पॉइंट वेयर द फ्रिक्शन इज एक्सर्टेड, ठीक है। एक बात करें काइनेमेटिक फ्रिक्शन की, काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो म्यू के इंटू एन होता है, मीन्स काइनेटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और हमेशा याद रखना है ऑलवेज म्यू के की वैल्यू म्यू एस से थोड़ी छोटी होती है। इसका मतलब इसकी अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मींस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, फील करना ये ऑब्जेक्ट है, मैंने फोर्स लगाया, क्या ये मूव हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने लगा दिया है फोर्स, मतलब कहने का मैं फोर्स लगाते जा रहा हूँ, ये मूव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसको कोई ना कोई रजिस्ट कर रहा है, उसी फोर्स को बोल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये जब तक रजिस्ट करेगा, जब तक बॉडी स्टैटिक है, तो एक वैल्यू ऐसी होगी मैक्सिमम वैल्यू जो रजिस्ट कर सकता है, उसके बाद अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये मूवमेंट करने लग जाएगी। इसका मतलब फिर काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। क्या क्लियर हुआ? बिल्कुल ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 फील करो। A kg 1 kg block is resting on a surface, 1 kg block with coefficient of friction दे रखा है म्यू, a force of 0.8 न्यूटन is applied to the block as shown in figure। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है माय डियर। देखो इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन आर एन। फील करना, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसका कुछ वेट होगा माय डियर एम जी, होगा कि नहीं होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये सरफेस इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में आर एन, इसको बैलेंस करने के लिए। क्या मैं वर्टिकल फोर्सेज बैलेंस करूं, मैं तुरंत बोल दूंगा आर एन की वैल्यू माय डियर क्या है, फील करना, आर एन की वैल्यू क्या है माय डियर, आर एन इक्वल टू है एम जी के बराबर। अगर मैं एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ आर, फील करना, एफ आर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ये होती है म्यू इंटू आर एन के बराबर, ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्या मैं बता सकता हूँ म्यू की वैल्यू क्या 0.1, आर एन की वैल्यू क्या एम जी के बराबर माय डियर। और मैं यहाँ से बोल दूंगा 0.1 इंटू मास कितना 1 इंटू जी की वैल्यू होती है 9.81। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.981।
ये आ गया न्यूटन। ये क्या है? एफ फ्रिक्शन स्टैटिक में मैक्सिमम वैल्यू, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन माय डियर। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फील करना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ये तो मैक्सिमम वैल्यू थी फ्रिक्शन की, बट फील करो क्या फोर्स अप्लाइड हमारा 0.8 न्यूटन है। इसका मतलब ये हुआ 0.8 न्यूटन तक इसने रजिस्ट किया होगा, लेकिन ये और रजिस्ट कर सकता है कितना? 0.981। मतलब कहने का, मैंने जब 0 न्यूटन फोर्स लगाया इसने 0 न्यूटन रजिस्ट किया, जब मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया इसने 1 न्यूटन रजिस्ट किया होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ये मैक्सिमम क्या कर सकता है? 0.981 कर सकता है। जैसे मैंने 0.1 बोल दो, यहाँ ये 0.1 कर सकता है रजिस्ट, मैंने लगाया 0.2 माय डियर, 0.2, तो ये 0.2 रजिस्ट करेगा, क्योंकि स्टैटिक कब तक है ये 0.981 फोर्स हम जब तक लगाएंगे तब तक ये स्टैटिक रहेगा ब्लॉक, उसके बाद मूवमेंट में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने फोर्स तो 0.8 न्यूटन लगाया, तो रजिस्ट भी इसने क्या किया होगा? 0.8 न्यूटन रजिस्ट किया होगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा इसके केस में, फ्रिक्शन फोर्स वो क्या होगा? जितना फोर्स अप्लाइड है 0.8 न्यूटन। बोलो सर क्यों हुआ? तो यहाँ पर नोट करके लिख लो, नोट नोट नोट। इफ अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाइड की वैल्यू, फोर्स अप्लाइड की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, देन जब फ्रिक्शन की वैल्यू होगी देन फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। देन फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा माय डियर फ्रेंड्स, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, फिर अगर मैं अप्लाइड फोर्स जो लगा रहा हूं उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। क्या स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू ये है 0.981, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या? 0.8, ये इससे कम है, अप्लाइड फोर्स इससे कम है, इसका मतलब फ्रिक्शन का जो आंसर होगा इसमें ये होगा। गलती से ये टिक मत कर देना, ये गलत है माय डियर, ये गलत है। ये कंसेप्ट के लिए तो क्वेश्चन उठाया था। क्या फील हुआ? बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह कंसेप्ट को सीखना है माय डियर, इसी तरह हमको रिवाइज करना है कंसेप्ट, इसी तरह सीखने। फिर भी आपको पूरी चीजें फील करनी है। कंप्लीट कोर्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, www.cizplus.com की वेबसाइट पर आप जाओ। इंजीनियर मैकेनिक्स का देखना चाहते हो वो देखो, कंप्लीट कोर्स परचेज करना चाहते हो वो परचेज करो, बट आपको फीलिंग आ जाएगी माय डियर। सिक्वेंस से जब पढ़ोगे ना, अपने आप ऑटोमेटिक फीलिंग आ जाएगी। और जिन्होंने सिक्वेंस से पढ़ा होगा और जो क्वेश्चन यहाँ पर लगा रहे होंगे उनको पता भी चल रहा होगा कि सर किस तरह से हमने एक्सप्लेन किया था। फ्रिक्शन को हमने 6 और 7 लेक्चर में कवर किया है माय डियर। और फ्रिक्शन इस बार नया टॉपिक ऐड हुआ है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन ऐड हुए हैं। स्क्रू फ्रिक्शन क्या होता है, वेज फ्रिक्शन क्या होता है, पुली बेल्ट एंड पुली में फ्रिक्शन क्या होता है, क्लचेज में क्या होता है, ब्रेक्स में क्या होता है, व्हीकल में क्या होता है, ये सारी चीजें हमने एक एक लेक्चर में ब्रीफली एक्सप्लेन की है माय डियर। फील करना है तो जाओ मजे लो, बहुत अच्छे लो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर माय डियर, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट p, यहां से रिलीज कर रहे हैं। m ब्लॉक का कोई मास है, m मास का कोई ब्लॉक है, ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है, शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा हुआ p ब्लॉक और इंक्लाइन सरफेस के बीच में। इफ म्यू इज लेस देन टेन थीटा, उसने मेंशन किया इफ म्यू इज लेस देन टेन थीटा, ये दे रखा है। बहुत अच्छे, चेक करते हैं। देन द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच अनदर पॉइंट q ऑन द इंक्लाइन प्लेन वेयर पी क्यू। उसने बोला अगर मैं यहां से इस ब्लॉक को यहां तक ले जाता हूं q पॉइंट तक, जिसने इसकी डिस्टेंस भी बता रखी है माय डियर, ये डिस्टेंस बता रखी है s। बहुत अच्छे, तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगा? ओ माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, माय गॉड। इसका मतलब अगर ये ब्लॉक यहां से इनिशियल स्पीड u इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया होगा, क्योंकि यहाँ स्पीड तो किसी ने दी नहीं, और यहां पर पहुंचते पहुंचते इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी हो गई होगी माय डियर, हो गई होगी कि नहीं हो गई? वेलोसिटी हो गई होगी कुछ ना कुछ, v फाइनल हो गई होगी। क्या होगा? इसका मतलब फील करना, इसका मतलब अगर ये नीचे गया है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से गया होगा। फील करो, क्या होगा? मूव कर रहा है ना, तो एक्सेलरेशन से क्या होगा? मींस नीचे की डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट फोर्स रहा होगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी भी डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट फोर्स है तो वो ऑब्जेक्ट या फिर वो बॉडी या फिर वो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। हमने भी बोल दिया, हमने भी बोल दिया माय डियर। अब हमको ये एक्सेलरेशन निकालना है, उसके बाद यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। फील करो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है और ये एक्सेलरेशन निकाल के देखो कैसे निकालेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं इसका, फील करना। ये है फ्री बॉडी डायग्राम, ये थीटा है और ये हमारा ब्लॉक है माय डियर, कोई ब्लॉक था, पोजीशन पी पर था, पी पोजीशन है ये हमारी पी। इसका अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, अंदाज बता देगा ये नॉर्मल है।
इसका कुछ वेट होगा। ओ माय गॉड, ये क्या है, वेट mg। और ये थीटा है, तो नॉर्मल के साथ जो वेट एंगल बनाता है थीटा, कितनी बार एक्सप्लेन कर दिया है अब तो कोई। इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे, लो कंपोनेंट तोड़ के मजे ले लो। कैसे सर, एक कंपोनेंट इसका आ रहा होगा mg इधर जो आता है उसे साइन बोलते हैं, बहुत अच्छे। इधर जो कंपोनेंट आता है इसको बोलते हैं mg cos थीटा माय डियर। ओके ओके सर, वेरी गुड, बहुत शाबाश। सर ये इंक्लाइन प्लेन इस ब्लॉक पर कुछ नॉर्मल सपोर्ट लगा रहा होगा, जिसे मैं आर एन बोल दूं, नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये नीचे जा रहा होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी अपोजिट डायरेक्शन में। देखो इतना हमने देखा। और अगर ये नीचे मूव कर रहा है तो किसी न किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा बहुत सा। और ये फील करना माइंड करो, ये डिस्टेंस कवर्ड हुई है क्या। ठीक है, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये सेटिस्फाई कब होगा। इसका मतलब, ये सेटिस्फाई होने का मतलब है माय डियर फ्रेंड, नीचे अगर जा रहा है तो ये वैल्यू mg sin थीटा की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगी, अंदाज बता देगा। हम बोल देंगे अगर ये नीचे जा रहा है तो mg sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स हम जानते हैं क्या होता है सर, म्यू बता दो इनटू नॉर्मल रिएक्शन बता दो आर एन। तो मैं तुरंत बोलूंगा mg sin थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू। आर एन की वैल्यू वर्टिकल अगर मैं देखता हूं, ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, देखो आर एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है। यहां से हम लिख लेंगे आर एन की वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा के बराबर है। हमने परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन फोर्स रिजोल्यूशन किया तो आर एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा आ गया। ठीक है, हम तुरंत लिख देंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, म्यू आर एन आ जाएगा एम जी कॉस थीटा के बराबर। एम से एम चीर दिया, तबाह हो गया, जी से जी गुजर गए भाई साहब। और इस कॉस को यहाँ लेके आए, टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू आ गया। और क्या यही कंडीशन नहीं देखी दे रखी है, चाहे इसे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, म्यू इज लेस देन टेन थीटा। ये कंडीशन दी थी तभी तो ये नीचे मूव कर पाएगा। एक चीज क्लियर हो गई कि ये फोर्स ज्यादा है नीचे की डायरेक्शन में। अगर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है फ्रिक्शन फोर्स से, तो क्या होगा, वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो मैं तुरंत लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू माय डियर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, है हो रहा होगा कि नीचे की डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होना चाहिए, एम जी साइन थीटा माइनस के फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू माय डियर फ्रेंड, कोई बताएगा मास इनटू। यहां से मैंने तुरंत लिखा एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ये वाला है देखो, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। फील करना, क्या एम से एम गुजर गया, हमने तुरंत लिख दिया एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है सर जी साइन थीटा माइनस के म्यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास इक्वेशन। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन माय डियर फ्रेंड, देखना ये लीनियर मोशन हो रहा है अलोंग द प्लेन, लीनियर मोशन हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, लीनियर की। ओ माय गॉड, इक्वेशन देखो यहीं पर रिलेट कर रहा हूं मैं। एक होती है क्या, फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बहुत अच्छे। क्या v फाइनल वेलोसिटी दी है, नहीं दी। एक्सेलरेशन तो पता है, u दिया है, t निकाल सकते हैं, जब निकाल सकते थे टाइम जब फाइनल वेलोसिटी देता, दिया ही नहीं। सेकंड एक इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माई डियर। देखो टाइम पूछा है, टी आ रहा है, एक्सेलरेशन पता चल गया, एस दिया हुआ है, माय गॉड एस दिया है, एस के टर्म में आंसर पूछा है, यू भी पता है, यहां से इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक और इक्वेशन देख लो क्या थी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही रिलेट कर दे रहे हैं सारे कंसेप्ट। देखो इसी तरह रिवाइज कर रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। फील हो रहा है, ठीक है। यू दिया है जीरो, ए दिया, एस दिया, बट वी नहीं दिया, तो इस इक्वेशन को नहीं लगा सकते हम, नॉट अप्लाइड। ये भी नॉट अप्लाइड इक्वेशन टू से। देखो नेक्स्ट में, नेक्स्ट पेज में, फ्रॉम इक्वेशन टू, मैं तुरंत बोल दूंगा फ्रॉम इक्वेशन टू मैं लिख सकता हूं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माई डियर फ्रेंड। एस हमको पता है, यू तबाह हो गया, जीरो दे रखा है इनिशियल में, ठीक, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है टी स्क्वायर, तो टाइम में यहां से निकाल दूंगा, टू एस अपॉन ए के बराबर होगा रूट ओवर, और यहां से मैं तुरंत लिख दूंगा टू एस अपॉन ए। एक्सेलरेशन क्या है माई डियर, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, लो जी साइन थीटा माइनस के म्यू कॉस थीटा। और कोई आप ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो टेन थीटा में दिए, टेन थीटा में कन्वर्ट कर लो, लो टेन थीटा कब बनेगा, जब कॉस कॉमन निकालेंगे, लो टी इक्वल टू रूट ओवर टू एस। अगर मैं क्या करूं, कॉस थीटा कॉमन निकाल लूं माय डियर, कॉस थीटा कॉमन निकाल लो, तो मैं तुरंत लिख दूंगा जी टेन थीटा हो जाएगा, ये माइनस के म्यू हो जाएगा, टाइम आ जाएगा सेकंड में। देखो क्या है, टू एस अपॉन कॉस थीटा, जी टेन थीटा माइनस म्यू, टू एस अपॉन कॉस थीटा, टू एस अपॉन कॉस थीटा, ये जी, देखो जी साइन थीटा, यहाँ पर म्यू जी चल रहा है ना, ओ माय गॉड, देखो करेक्शन, ओ माय गॉड म्यू जी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जी कॉमन आ जाएगा बाहर,
उसको उड़ाओ। यहाँ पर जी चल रहा है तो जी भी बाहर आ गया। ये तो क्या हो गए भाई साहब, तबाह हो गए घर वाले। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्लियर है ना? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं सर, मजा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, देखते रहो इसी तरह से, मजे लेते रहो, पढ़ते रहो। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर, स्टील व्हील ऑफ 600 mm डाया। माय गॉड, व्हील की बात कर रहा है, व्हील बनाओ लो। mm डाया ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्टील रेल। ओ हो, हॉरिजॉन्टल स्टील रेल है कोई, ठीक है, कोई व्हील है। इट कैरीज अ लोड ऑफ 500 न्यूटन। ओके, 500 न्यूटन इसका कुछ वेट रहा होगा। द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस, रोलिंग रेजिस्टेंस की बात किया है माय डियर, इसको हम बोलते हैं म्यू आर। म्यू आर की वैल्यू दे रखा है 0.3। डायमीटर दे रखा है तो हम तुरंत बोल देंगे रेडियस ऑफ व्हील दे रखा है 300 mm। द फोर्स इन न्यूटन नेसेसरी टू रोल द व्हील। ओके, पी मिनिमम पूछा है और ये हमने कितनी बार बताया। कंसेप्ट जाके देखना लेक्चरों में क्या होता है। पी मिनिमम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या सर, म्यू आर बता दो रोलिंग के केस में, इनटू डब्ल्यू वेट बता दो, डिवाइड बाई रेडियस ऑफ व्हील बता दो। सॉल्व करो। म्यू आर की वैल्यू 0.3, डब्ल्यू 500, ओ माय गॉड, रेडियस 300, ओ नो, इसे चीर दिया कितनी बार सर, चीरो को चीरा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1000। देखते रहना, जैसे ही 1000 आया इसको इससे चीर दिया, ये आ गया 1/2 और हम तुरंत बोल देंगे 0.5 न्यूटन। 0.5 न्यूटन, बहुत शानदार क्वेश्चन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। कुछ करना ही नहीं है, कंसेप्ट अगर आपको आते हैं चुटकियों में उड़ाओगे, नहीं तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर माय डियर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अ ब्लॉक वेइंग 981 न्यूटन। तुरंत बोल देंगे सर नीचे वेट लग रहा होगा 981 न्यूटन का, यही देखते रहना। इज रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन म्यू दे रखा है म्यू 0.2, ठीक है। अ वर्टिकल केबल अटैच टू द ब्लॉक प्रोवाइड्स पार्शियल सपोर्ट S1। ये टेंशन आ रही होगी इस केबल में कुछ, और ये इसको पार्शियल सपोर्ट दे रही है, किसको, ब्लॉक को। यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अ मैन कैन पुल हॉरिजॉन्टली विद फोर्स 100 न्यूटन, ये फोर्स अप्लाइड है। What will be the tension T in the cable if the man is just able to move the block? Oh my God, इसको समझना, just able to move the block, just able to move the block, it means जहां पर फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा वो आ रहा होगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ओ माय गॉड, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रजिस्टिंग, रजिस्टिंग, और ये होती है स्टैटिक के केस में एफ एस की लिमिटिंग वैल्यू मींस मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू आर एन के बराबर होती है। अब देखो फील करना, अगर ये ब्लॉक इस फ्लोर पर रखा है तो ये फ्लोर इस ब्लॉक पर एक अपवाद डायरेक्शन में आर एन लगा रही होगी। अगर ये वैल्यू एफ एस मैक्सिमम की कितनी है उसने डिफाइन कर रखी है कि हमने उतना ही फोर्स लगाया है, इतना फोर्स लगाया माय डियर 100 न्यूटन, सिर्फ इसको मूव करा सके, इसका मतलब मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस दे रखा है इसने, ये जो दे रखा है ये क्या दे रखा है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स दे रखी है माय डियर। बहुत अच्छे, 100 न्यूटन। मैं तुरंत बोल दूंगा ये वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन, क्या यहाँ से आर एन आ जाएगा, आय हाय हाय, 100 डिवाइड बाई म्यू 0.2 को तबाह करो, ये वैल्यू आ रही 500 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन 500 न्यूटन। मैं बात कर रहा हूँ कि रिजॉल्व फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। फील करना, वर्टिकल डायरेक्शन, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर दिखाई दे रही है, तो मैं इनको प्लस ले लूँ, टी प्लस आर एन, माइनस के वेट क्या 981 इक्वल टू 0। यहाँ से टेंशन पूछ रहा है तो मैं तुरंत बोलूंगा 981 माइनस के आर एन, इसको देखा 981 माइनस के 500 इक्वल टू 481 न्यूटन माय डियर। 481 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी द करेक्ट। फील हुआ? इस तरह से क्वेश्चन करने थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन, फ्रिक्शन के 5 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ बहुत लोगों के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर वाकई में आपको वीडियो पसंद आया है माय डियर तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा, यहाँ धूम मचा देंगे, आग लगा देंगे, क्वेश्चनों की धमाकेदार प्रैक्टिस करेंगे। देखो अगर आपका सपोर्ट रहा माय डियर, मैं खुद बोल रहा हूँ, अभी तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन मैं इनको मॉडिफाई करके आपके लिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम करके लेके आऊंगा, ठीक है। एएस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हम ये सारी सीरीज कर लेंगे। अभी हमने सीरीज स्टार्ट की है, गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं,
सब्जेक्ट वाइज, वहां से हम क्वेश्चन के जरिए सारे कंसेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके लिए हेल्पफुल होगा जिन्होंने पूरा सब्जेक्ट पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है, कंसेप्ट जिनको आते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा सब्जेक्ट तो पढ़ा नहीं सकते 10 लेक्चर में। 35 लेक्चर 35 आवर्स का 5 घंटे में हम कवर नहीं करा सकते माय डियर, ये तो क्या है, नामुमकिन है, हमसे ना हो पाएगा। अगर आपको वाकई में आपके बेसिक्स क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है, तो आपके लिए बहुत आसान है इसको अटेंड करना। फिर भी आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, फंडामेंटल क्लियर नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स, आज से ही देरी मत करो, आज से ही लेक्चर देखना शुरू करो इंजीनियर मैकेनिक्स के, और मैं आपको वादा करता हूं कि आपसे इंजीनियर मैकेनिक्स के क्वेश्चन ना बने, आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लेना, मैं आपको पर्सनली आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है, इतना क्लियर है? ओके ओके, नो इशू, नो इशू। तो अब क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई भी कोर्स परचेज करना है www.cizplus.com की वेबसाइट पर जाओ, वहां से कोर्स परचेज करो और इसी तरह आनंद उठाते रहो। आज के लिए इतना ही बहुत, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में खूबसूरत 5 क्वेश्चनों के साथ, फ्रिक्शन के 5 क्वेश्चन और देखेंगे, वहां नए नए कंसेप्ट को सीखेंगे, किसी बॉडी के ऊपर बॉडी रखी है, दोनों मूवमेंट में है, तब क्या आता है, मजा आएगा अगले लेक्चर में। तो इंतजार करते रहो, देखते रहो इसी तरह। आज के लिए इतना ही बहुत, थैंक्स फॉर वाचिंग, टाटा बाय बाय। इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और गेट ईएससी, एसएससी, जेईई एंड एसडीई की फुल प्रिपरेशन करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.cizplus.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।